नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आपसे कल के वीडियो के रेफरेंस में मैंने जो अगली बात कही थी उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। यानी कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ प्रोग्राम हो गई है तो आप उसे ब्रेक करके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग दोबारा किस तरह से कर सकते हैं। ये टेक्निक में आपको सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए क्या करना होगा और रीप्रोग्रामिंग के क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम हो गया है वो अगर नेगेटिव है तो आप उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वही हमारे जीवन की पिक्चर को साकार कर देता है। इसलिए अगर सबकॉन्शियस माइंड की कोई भी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो गई है तो आपको कोशिश करके उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। सबसे पहला तरीका है, रात को सोने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिन भी चीज़ों को लेकर नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग हुई है उसके जस्ट अपोजिट 3-4 लाइन का एफर्मेशन तैयार कीजिए और उसे सोने से पहले कई बार दोहराइए। जितनी बार आप दोहरा सकते हैं और दोहराते दोहराते आप सो जाइए। मान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रीप्रोग्रामिंग हुई है कि आप किसी भी काम के लायक नहीं हैं या आपका आत्मविश्वास अच्छा नहीं है, तो आप अपने लिए 2-3 लाइन का एक एफर्मेशन तैयार कीजिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ में बहुत सा आत्मविश्वास है और मेरी डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी है। और इसको दोहराते रहिए, दोहराते दोहराते ही आप सो जाइए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो पुराना पैटर्न चेंज होगा और आप इस नए पैटर्न को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर पाएंगे। इसके साथ ही सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए उन सभी चीज़ों के लिए जो ईश्वर ने आपको दी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए और उनको कहिए कि आगे की सारी यात्रा भगवान को स्वयं ही तय करनी है आपके जीवन के लिए और आप उन सारी अबंडेंसेस और प्रॉस्पेरिटी को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जो आपको ईश्वर ने अब तक दी है या और देने वाला है। इसके साथ साथ आप अपने जीवन में जिस भी तरह का सकारात्मक बदलाव चाहते हैं या आप भविष्य में अपने लिए जो भी चेंजेस चाहते हैं वो आपको अपने लिए विजुलाइज करने और आपको विजुलाइज करते करते एक पिक्चर की तरह बहुत सारे सीन्स अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चलाने होंगे, जिसमें डिटेल में ये होगा कि आप अपने आने वाले जीवन को किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर आप जॉब, घर या रिलेशनशिप से संबंधित परेशानी का समाधान चाह रहे हैं तो आपको जॉब, घर या रिलेशनशिप से संबंधित हर उस बारीक चीज़ के बारे में सोच समझकर विजुलाइजेशन करना होगा जो आप अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं और वो इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, इतना फ्रूटफुल हो कि आप आसानी से उससे कनेक्ट कर पाएँ। जैसे जैसे और जितना गहरा आप विजुअलाइजेशन करते हैं उतनी ही गहरी फीलिंग के साथ वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और एक बार सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने के बाद बहुत ही आसानी से सबकॉन्शियस माइंड उसे यूनिवर्स में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही आपकी विश यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है, ईश्वर या यूनिवर्स आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू कर देते हैं जो आपकी विशेस पूरा करने में मदद करें। तो अपने नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए अपने लिए अच्छे और पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए, रात को सोने से पहले उन्हें दोहराइए, सुबह उठते ही ईश्वर का बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित कीजिए
बहुत सारा थैंक यू यूनिवर्स को बोलिए और इसके साथ साथ अपने जीवन में होने वाले चाहने वाले सकारात्मक परिवर्तनों की एक विजुअलाइजेशन श्रृंखला बनाइए और रोज़ उसे अपने साथ घटित होते हुए महसूस कीजिए। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकेंगे और जीवन में आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।